योगी देवनाथ जी, आपसे बात शुरू करता हूं। चूंकि ये प्रक्रिया शुरू हुई थी गुजरात से, देश आजाद हुआ तो ये हुआ कि भाई सोमनाथ का मंदिर का पुनरुद्धार होना चाहिए, जीर्णोद्धार होना चाहिए, और सरदार पटेल ने ये विषय अपने हाथ में लिया। गांधी जी ने उसमें कहा कि भाई हमारी सहमति है, लेकिन सरकारी पैसा ना लगे, ख्याल रखो जनता के पैसा से हो। तो हुआ, और बाद में राजेंद्र बाबू आए और देश को समर्पित किया। फिर विवाद हुआ नेहरू जी और राजेंद्र प्रसाद में इस बात को लेकर, और उसके बाद से ये प्रक्रिया बंद हो गई। अभी आज 7-8 साल से ये प्रक्रिया फिर शुरू हुई। जैसे मैंने आरंभ में कहा था, केदारनाथ धाम है, वैद्यनाथ धाम है, काशी है, अयोध्या है, ये, और अब महाकाल। ये प्रक्रिया बंद क्यों हो गई 51 के बाद, 1951 के बाद? फिर योगी जी। जी अमिताभ जी नमस्ते। जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। ये देश आजाद हुआ जी, और आजाद होने के बाद में ये सेकुलर जो पार्टियां बनी, और वोट तो हिंदुओं के थे, हिंदुओं के वोटों से बनती थी, लेकिन उनको एक धारणा बन गई थी कि अगर हम ये जितने भी हिंदू तीर्थ है या देव दर्शन है, इनके हम कुछ जीर्णोद्धार करेंगे तो हमारा एक खास विषय तबका है वो नाराज हो जाएगा। मतलब उस भय से और हिंदुओं को लॉलीपॉप देते रहे कि नहीं भाई हम तो हिंदू संस्कृति के साथ हैं करते करते, लेकिन इनको डर यही था कि भाई हम एक हिंदुओं का कुछ करने जाएंगे, वोट तो हिंदुओं के लेते थे, हिंदुओं के वोट से ही जीतते थे। 70 साल इनकी सरकारें बनी, लेकिन वो कभी इन्होंने हिंदुओं की चिंता की नहीं। अमिताभ जी, कोई भी समृद्ध राष्ट्र तभी समृद्ध हो सकता है जब उसकी संस्कृति विरासत, अगर वो उसको संजोया ना जाए, उसको जीर्णोद्धार ना किया जाए। धर्म सत्ता और राज सत्ता का समन्वय जरूरी है। अगर धर्म सत्ता का और राज सत्ता का समन्वय नहीं है, वो कोई भी राष्ट्र हो कभी विकसित तो नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है देवनाथ जी। दोबारा मैं आपके पास आता हूं, अजय भाई जी के पास चलता हूं। अजय भाई जी, मुझे लगता है कि शरीर का पोषण खेती से हो जाता है, अनाज से हो जाता है, लेकिन आत्मा के पोषण के लिए हजारों साल से जो चीजें भारत के मानसिक सामर्थ्य का प्रतीक रही हैं, भारत की आत्मा का दिग्दर्शन जहां होता रहा, जो ऐसे स्थान हैं, चाहे अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, सोमनाथ हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, इन सब के बारे में आजादी के बाद से, सोमनाथ के बाद फुल स्टॉप लग गया। और ऐसी स्थिति बन गई थी कि लगता था कि मंदिर जाना गुनाह, मंदिर की बात करना गुनाह, तीर्थ पर जाना गुनाह, अगर नेतागिरी करनी है तो माथे पर तिलक त्रिपुंड नहीं हो, हाथ में कलावा हो तो छुपा लो। अब जाके कुछ स्थितियां बदली हैं। अजय भाई जी। जी मैं एक निवेदन करूं, जैसे जो ये मोदी जी का समय आया है, एक सांस्कृतिक जन जागरण का समय आया है जी। संस्कृति के जैसे पुनरुत्थान हो रहा हो। और एक बात ये भी है कि देश की स्वतंत्रता के बाद किसी भी सरकार ने बेशक इन तथ्यों को नहीं लिया हो, फिर भी मंदिर विकसित हुए हैं, मंदिर की संस्कृति बड़ी है पूरे विश्व के अंदर। अगर आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें, आर्थिक दृष्टिकोण से देखें, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखें, तो मंदिर ने देश के उत्थान के लिए ही कार्य किया है। आज पूरे विश्व से जो सैलानी आते हैं वो पर्यटन के लिए भी आते हैं, आध्यात्मिक के लिए भी आते हैं, और तब से आ रहे हैं। तो उसका एक कारण है कि भारत के सांस्कृतिक मूल्य हमारी इन मंदिरों की संस्कृति में, इन तीर्थों की संस्कृति में हैं। जैसे आप ये भी देखें, जैसे भी आंकड़ा आया कि करोड़ों लोग महाकाल के दर्शन करने के लिए आते हैं, या कहीं पे भी आप जाएं तो अगर आप वहां के विदेशियों जो आए हैं, अगर उनसे पूछेंगे आपकी कौन सी कंट्री है, तो बहुत बड़ी बात नहीं कि आपको अफगानिस्तान, ईरान या अनेक ऐसी कंट्रीज के लोग भी उन मंदिरों को देखने के लिए आ रहे हैं। तो
ये बेशक हम कुछ भी कहें, मंदिरों की संस्कृति भारत की प्राण संस्कृति है। और आप ये भी एक गौर करेंगे, जी। जब कोई कहता है कि मंदिरों के बनाने में खर्चा होता है, तो आप डाटा एनालाइज कर लें कि खर्चा वापस कितना आता है, वहां के जनजीवन में इसका आर्थिक सहयोग कितना होता है। जी आध्यात्मिक, कोई भी आध्यात्मिक तथ्य व्यवहारिकताओं के अनुसार बढ़ते हैं। ठीक बात। और भारत के अंदर मंदिरों की और आध्यात्मिक संस्कृति का जो समावेश है, वो हम अपनी संस्कृति से अलग नहीं कर सकते। जी बिल्कुल ठीक बात अर्थात कही। जिस जी प्रकार से जिसकी जैसे आत्मा होती है किसी जी। की, आत्माविहीन व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, वैसी भारत की संस्कृति अध्यात्म से पूर्ण संस्कृति है। जी, ठीक तो बात। जब हम विकास कहते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी बढ़े, शहर में बड़े बड़े पुल बने, मेट्रो बढ़े, जी। तो वहां पर संस्कृति भी बढ़नी चाहिए। जी। ये इसका समन्वय है। बिल्कुल ठीक बात अजय जी ने कही। मैं सैयद मोहम्मद तकी के पास चलूँगा। एक बात अजय भाई जी ने अर्थव्यवस्था का विषय भी छुआ। भारत में पिछले वर्ष मंदिरों की जो अर्थव्यवस्था थी वो देश के मिड डे मील के बजट से 2.5 गुना थी। यानी देश मिड डे मील में जितना खर्च करता है एक साल में, उससे 2.5 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था भारत के हिंदू मंदिरों की थी पिछले साल। ये भी एक पहलू है। सैयद मोहम्मद तकी, अब कम से कम राजनीति में इतना तो बदलाव आया कि जाना सबको मंदिर पड़ रहा है, नहीं? और माला भी ढूंढ के पहननी पड़ रही है, भले जेब में छुपा लो फिर बाद में, लेकिन वो फोटो के में तो डालनी पड़ रही है, और तिलक भी लगाना पड़ रहा है, नहीं? इतना बदलाव तो आया नहीं? अमिताभ जी, कबीर दास जी ने कहा है, लाली मेरे लाल की जिद देखो तितलाल, लाली देखने में गई मैं भी हो गई लाल। प्रभु की अनुकंपा तो चारों तरफ है, ईश्वर तो कड़कड़ में है, राम तो हर युवक राम है, हर युवती यहाँ पे हर बालिका सीता है। तो धर्म जो है वो देश के उन्नति के लिए आया है, धर्म जो है आत्मा की उन्नति के लिए आया है। आज की डेट में आप साइंस तो बताए दे रहे हो भाई, जो लोग इस उन्नति, अब आप शिवराज सिंह ने लग के ये काम किया, महाकालेश्वर महाकाल वाला, ठीक? आपके नेता ने कह दिया कि ये सब कंस की औलादें हैं, बताओ तो फिर कैसे चलेगा काम? देखिए, धर्म तभी ऊपर जाएगा जब व्यक्तित्व का विकास होगा। व्यक्तित्व का विकास होगा जब शिक्षा आएगी। धर्म समझने के लिए भी शिक्षा चाहिए। आप भगवत गीता बिना पढ़े समझ नहीं सकते, रामायण को बिना पढ़े समझ नहीं सकते। आपको सारे जितने भी लिखे गए लेख सब पढ़ना पड़ेंगे ना, पढ़ी के आप समझेंगे ना। तो शिक्षा तो आपको ग्रहण करनी पड़ेगी धर्म को समझने के लिए भी। भगवान राम ने क्या किया समझने के लिए शिक्षा चाहिए, कृष्ण भगवान किसने क्या कहा समझने के लिए शिक्षा चाहिए। तो क्या करें? शिक्षा नहीं चाहिए भैया एक मिनट, तकी साहब एक मिनट रुको, एक मिनट, अरे दादा एक मिनट, तो क्या करें ये बताओ हमको कि पर क्या करें? मंदिर बंद कर दें? क्या करें? क्या मैंने कहा मंदिर भी में आदमी शिक्षा ग्रहण करके ही जाएगा। अच्छा, बिना शिक्षा ग्रहण किए आदमी अगर रामायण को नहीं पढ़ेगा, भगवान राम के बारे में कैसे जानेगा? जी। भगवत गीता को नहीं पढ़ेगा, गीता को नहीं पढ़ेगा, भगवान के बारे में कैसे जानेगा? जी ठीक। तो शिक्षा ही का रास्ता भगवान के पास लेकर जाता है। तो इसीलिए हम शिक्षा की बात करते हैं। समाज में शिक्षा देनी चाहिए, लोग और धर्म के बारे में जाने। नहीं तो शिक्षा तो चली रही है, शिक्षा कौन रोक रहा है? अरे शिक्षा तो चली रही, शिक्षा कौन रोक रहा है? शिक्षा में स्कूलों का जो हाल है, अमिताभ जी आपने उत्तर प्रदेश में आइए तो 100 स्कूलों को चलिए, हमारे साथ देखिए भाई। एक मिनट दादा, एक मिनट तकी साहब, एक मिनट रुकना होगा। 30 सेकंड हाँ बोलो। 30 सेकंड दीजिए मुझे भैया। 133 करोड़ भारतवासी हमारे लिए भगवान है, ठीक है, हमारे लिए देवता है। हम उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना हमारा परम धर्म है, वो हम करेंगे और करते रहे। हम भगवान का भी, हम मंदिर के अंदर के भगवान का भी सम्मान करते हैं, और जो भगवान सीढ़ियों में बैठा है, ठीक है, और जो बाहर बैठा है उसका भी सम्मान करते हैं। ठीक है, रुक जाओ भाई, आप तो ऐसा मुझे लग रहा है जो भी मेंटोर है आम आदमी पार्टी का, वो बिल्कुल सब प्रवक्ताओं को स्क्रिप्ट जोरदार लिख के दे रहा है। मोहम्मद तकी ने एक बात कही कि भाई स्कूल होंगे तो रामायण पढ़ेगा, फिर भागवत पढ़ेगा, शिक्षा होनी चाहिए, बात ठीक है। लेकिन जब ऐसे समय पर ऐसी बातें उठती हैं, ये भी भारत का एक वर्ग का स्टाइल है, ठीक?
तकिन ने अभी नहीं उठाया, वो आगे उठाएंगे उस बात की कि अमिताभ जी इन चर्चाओं में क्या रखा, रोजगार की बात हो, स्कूल की बात हो, अस्पताल की बात हो, गुसलखाने की बात हो, ये सब बातें आएंगी। मैं ये पूछूं, अगर इजाजत हो, जब शाहीन बाग में धरना हो रहा था तब वो रोजगार और शिक्षा के लिए हो रहा था, जिसका समर्थन कर रहे थे, वो रोजगार और शिक्षा का धरना था। वहां तो नहीं ज्ञान दिए जाके, ये हिजाब के लिए एक मिनट अभी लौट लाओ, रुकिए आवाज अभी इनकी। जब हिजाब को लेके पूरे देश में बवाल मचा, वो शिक्षा और स्कूल और रोजगार के लिए बवाल हो रहा था, तब तो नहीं आया आप बोलने कि ये सब बंद करिए, ड्रामा शिक्षा की बात करिए, तब तो आप नहीं बोले। ये मत करिए कड़वा कड़वा तू और मीठा मीठा गप, ये नहीं चलेगा। रोहिंग्या वाला जो बवाल चल रहा है वो शिक्षा के लिए चल रहा है, रोजगार के लिए चल रहा है, नर सेवा नारायण सेवा के लिए चल रहा है, किस बात के लिए चल रहा है भाई मेरे? वहां तो नहीं बोलोगे आप, लेकिन मंदिर का जिस दिन बहस अमिताभ अग्निहोत्री लेके आएंगे उस दिन आप तुरंत कहोगे कि अमिताभ जी बताइए, हम तो सोच रहे थे कि स्कूल पर बहस होगी, इम्तिहान पर बहस होगी, किताब पर बहस होगी, कॉपी पर बहस होगी। ऐसे नहीं चलेगा भाई, इसीलिए पकड़े जाते हो। आनंद जी आपके पास मैं आऊंगा मिश्रा जी के बाद। ए.के. मिश्रा जी, क्या बदलाव देख रहे हैं भारत की राजनीति में आप? कुछ तो बदलाव है, देखिए, भले ही ऊपरी तौर पर ही सही, लेकिन कुछ बदलाव तो दिख रहा है। जैसे कहीं भी चुनाव होगा तो मंदिर जाना एक अघोषित मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लिख गया, लड़ना है चुनाव तो मंदिर जाना पड़ेगा, फोटो खिंचानी पड़ेगी, क्या तिलक लगवाते हुए। अमिताभ जी मुझे 1 मिनट समय ज्यादा दीजिएगा, प्रार्थना है। सैयद साहब ने बोला लाली तेरे लाल की, ये वाला एक मैं भी पढ़ दूं। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे का बहरा हुआ खुदाए। और इतिहास में ये दर्ज है, मैं किसी धर्म का अपमान नहीं कर रहा हूं। वेटिकन सिटी की पहचान वहां के एजुकेशन उससे नहीं है, सबसे बड़े चर्च के कारण है। मक्का और मदीना की पहचान इसलिए नहीं है कि वहां कोई ग्लोबल यूनिवर्सिटी है या तेल का खजाना है। अल अक्सा मस्जिद की पहचान किस चीज के लिए है? धर्म स्थल के कारण है। सवाल जो आपने बोला, डेफिनेटली बदलाव आया है। यतो धर्मस ततो जयः, धर्मो रक्षति रक्षतः। इतिहास गवाह है कि भारत सोने की चिड़िया जब थी 1st to 4th सेंचुरी, तब राजनीति जो है धर्म से गाइड होती थी। अच्छा, सेक्युलरिज्म का, विकास का कुछ ऐसा चश्मा चढ़ा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। एक सभ्यता ऐसी थी अंग्रेजों की कि उन्होंने जब अपने आप को, शासन तंत्र को जब धर्म से अलग किया तो उन्होंने विकास किया। अब उनके धर्म में क्या बुराई थी कि जब तक धर्म से वो जुड़े थे वो विकास नहीं कर पा रहे थे। हमने तो विकास ही, हम विकास की पराकाष्ठा पे हमारा देश तब था जब हम धर्म और राजनीति एकदम समझ लीजिए कि यूं जुड़े हुए थे कि कोई भी राजनीति का काम बिना धर्म के नहीं होता था। हम धर्म से जैसे जैसे दूर होते गए, जो अपने यहाँ का धर्म है, अपनी भूमि का जो ओरिजिनल धर्म है, जो 3-4 धर्म है, हम जैसे जैसे दूर होते गए, राजनेताओं ने दूर करना शुरू किया, तो हम विकास से भी दूर होते गए और समस्या आज तक नहीं सुलझी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ये इतना बड़ा ढोंग था कि पंडित नेहरू जी कुंभ में जाके नहाएंगे, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे। उनको पता है कि जितने आदमी वहां आते हैं, इतना बड़ा वोट बैंक, मैं 10 साल लगातार रैली करूंगा तो भी इकट्ठी नहीं होगी। वोट बैंक पे नजर है और मंदिरों पे नजर इसलिए है कि मंदिरों का खजाना सरकार के पास जाए, क्योंकि सरकार के पास उद्यमिता तो रही नहीं जो स्टेट गवर्नमेंट है। तो अब पैसा कहां से आया राजनेताओं के ऐश के लिए? तो मंदिरों का पैसा लो। ये एकदम साफ और क्लियर है कि ये भारत को उन्नति के मार्ग पे नहीं देखना चाहते हैं और भारतीय सभ्यता और संस्कृति, यहाँ का जीवन स्तर तभी उठेगा जब धर्म की जय होगी।